Welcome back to tax season 2025. In this episode, we're going to be talking about tax deductions on home loans. नमस्ते ओपी सर, वेलकम बैक। नमस्ते जी। एचआरए पे जो एग्जेम्पशन है और होम लोन के इंटरेस्ट पे जो डिडक्शन है, वो हम एक ही फाइनेंशियल ईयर में दोनों चीजें क्लेम कर सकते हैं? जी कर सकते हैं आप क्लेम, क्योंकि एचआरए का जो एग्जेम्पशन है आपको, वो आपको रेंट पेमेंट पे मिलता है, जबकि होम लोन पर जो डिडक्शन है वो होम लोन पर जो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है उसके अगेंस्ट मिलता है। गॉट इट सर। एंड सर, क्या ये न्यू और ओल्ड दोनों रेजिम्स में पॉसिबल है क्लेम करना? बड़ा अच्छा सवाल किया जी आपने। देखिए, ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर यदि आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी, आपका घर जो आपने लोन से लिया है, उस पे आप खुद रहती हैं, किराए पर नहीं दिया है, तो भी आप इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं ₹2 लाख तक, यदि आप ये कंडीशन फुलफिल करती हैं कि आपने जो मकान परचेस किया है वो लोन लेने के पीरियड से विद इन 5 ईयर आपने एक्वायर कर लिया है, तो 2 लाख तक का डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर मिल जाता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे आप खुद रह रहे हैं। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर जाएंगे तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। गॉट इट सर। तो एक एग्जाम्पल के साथ ये समझते हैं, 70 lakhs का मैंने लोन लिया है, टेन्योर है करीब 20 years, 70,000 रुपीज पर मंथ EMI कट होती है, उसमें से 50,000 रुपीज पर मंथ इंटरेस्ट डिडक्ट हो रहा है फॉर FY 24-25। EMI आपके 70,000 है, हाँ। उसमें से 50,000 रुपीज इंटरेस्ट है, हाँ। बैलेंस अमाउंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट है। जी सर। चलिए, और सर, ये जो घर मैंने लिया है उसे मैंने रेंट पे दिया है, तो मैं लैंडलॉर्ड हुई, तो मुझे रेंटल इनकम मिलती है एवरी मंथ 40,000 रुपीज। एंड सर, मैं खुद भी रेंट पे रहती हूँ, क्योंकि ऑफिस के पास चाहिए था सर, इतना ट्रैवल नहीं करना। तो सर, वो रेंट मैं पे करती हूँ करीब 50,000 रुपीज पर मंथ, प्लस जो मैंने घर लिया है उस पे 10,000 रुपीज मेरा प्रॉपर्टी टैक्स बनता है पर ईयर। तो इस केस में आप मुझे प्लीज गाइड करिए कि कैसे ये डिडक्शन मैं क्लेम कर सकती हूँ। अब जहां तक बात जो है आपका रहा कि आपका खुद का घर है, लोन से आपने बनाया है, उसमें आप नहीं रह पा रही हैं और आप किराए के मकान में रहती हैं। तो जहां तक किराए के मकान की बात है, आप एम्प्लॉई हैं, तो जो एचआरए के एग्जम्पशन की आपकी पात्रता होगी उससे एचआरए का एग्जम्पशन कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके बाद बात आई आपकी होम लोन पे इंटरेस्ट के डिडक्शन की, कि रेंटल इनकम के बेस पे डिसाइड होगा कि कितना इंटरेस्ट का आपको सेट ऑफ कर पाएंगे, कितने का डिडक्शन आपको मिलेगा, कितना कैरी फॉरवर्ड होगा। तो चलिए आपकी बात को समझते हैं। आपने मुझे बताया कि 40,000 रुपीज पर मंथ आपको रेंट मिलता है, किराए पे। आपने अपना हाउस दिया है, तो आपको 12 मंथ का रेंट हो गया 4,80,000 रुपीज। अब आपने उस पर से म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कर दिया 10,000 रुपीज, तो आपकी जो एनुअल वैल्यू है, जो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर सेक्शन 23 में डिटरमाइन होती है, वो 4,70,000 हुई। आपको ये भी बता दूं मैं आपको कि जब रेंटल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एनुअल वैल्यू से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो वो होगा आपका 1,41,000। 30% ऑफ 4,70,000। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बिना किसी एविडेंस के मिलता है, कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है आपको। अब आपकी नेट इनकम कितनी हुई? आपका नेट एनुअल वैल्यू 4,70,000 है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन चला गया 1,41,000, तो आपकी नेट इनकम कितनी बची? 3,29,000। आपने कहा क्या कि आप इंटरेस्ट पे कर रही हैं, आपकी EMI का पार्ट है 50,000 रुपीज पर मंथ,
और 12 मंथ के लिए आपने पे किया है। यस। सो आपका इंटरेस्ट पेमेंट कितना हुआ? 6 लाख। 6 लाख। अब आपकी इनकम तो रेंटल इनकम थी 3,29,000। यस। करेक्ट। और आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो गया 6 लाख रुपीस। तो आपको तो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ। यस। 2,71,000। राइट। तो जैसा मैंने बोला कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आप अप टू ₹2 लाख जो आपका लॉस है उसको आप सेट ऑफ कर पाएंगे अदर इनकम खिलाफ। आपके सैलरी इनकम है। यस। तो उसके वो इनकम 2 लाख रुपए से कम हो जाएगी। गॉट। और 71,000 रुपीज आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे अगले सालों के लिए। तो अगले साल में यदि आपको रेंटल इनकम है तो उसके खिलाफ सेट ऑफ कर सकती हैं 8 इयर्स तक। अब यदि आप न्यू टैक्स रेजिम का ऑप्शन एक्सरसाइज करती हैं तो ये 2 लाख रुपीज का जो सेट ऑफ है जो सैलरी के खिलाफ आपको मिला है वो नहीं मिलेगा। ओके। और 71,000 का जो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रही थी अगले साल के लिए वो भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट का जो होम लोन का जो इंटरेस्ट है जो आपने फाइनेंशियल पेमेंट किया है उस एक्सटेंड तक आपकी जो इनकम है यहाँ पर 3,29,000 थी वहीं तक उसका सेट ऑफ मिलेगा। इसका मतलब आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम नील हो जाएगी लेकिन आप दूसरी इनकम के खिलाफ सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो सर अगर मैं तो अभी रहती नहीं उस घर में, मान लीजिए अगर मैं रहने लगी अगले साल, तो उस केस में क्या चेंज होगा मेरे लिए डिडक्शन क्लेम जहां तक बात कर रहे हैं? अब यदि जैसा मैंने बोला आपको कि वो अगले साल यदि आप उसमें रहना चालू कर देती है तो वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गई। करेक्ट। अब जब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गई तो यदि आप ओल्ड रेजिम सिलेक्ट करती हैं तो आपको जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है यदि वो 2 लाख से ज्यादा है तो 2 लाख तक का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि न्यू टैक्स रेजिम आप सिलेक्ट करती है तो ये सेट ऑफ का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। गॉट इट। तो सर ये तो बात हुई हमारे जो इंटरेस्ट है होम लोन का उस पे जो डिडक्शन मिलता है उसकी। जैसे मैंने बताया 70,000 रुपीज EMI मेरा कट हो रहा है, उसमें से 50,000 रुपीज मेरा इंटरेस्ट था, बाकी जो 20,000 है वो भी तो प्रिंसिपल है। तो उस प्रिंसिपल पे कोई डिडक्शन मिल सकता है क्या? जी बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट कर रही हैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर सेक्शन 80C के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट के रिपेमेंट पर भी 1,50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने लोन जो है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्पेसिफाइड या आपके एम्प्लॉयर से हाउसिंग लोन लिया है, कंपनी से लिया, स्पेसिफाइड सोसाइटी से लिया है, तो उस केस में आपको 80C के अंदर अप टू 1,50,000 तक का प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन भी मिल सकता है। और सर कभी किसी रिलेटिव से भी लोन लेते हैं तो उस केस में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? जो 24B है जिसमें आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है होम लोन पर, उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसको लोन को लेना है। तो वो डिडक्शन आप 24B के अंदर जो इंटरेस्ट का है जो मैंने बोला वो आप क्लेम कर सकती हैं रिलेटिव से भी। प्रोविजन सिर्फ ये चाहता है कि आपको ये एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ सकता है कि ये लोन आपने अपना हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था या परचेज करने के लिए लिया था और उसी का रिपेमेंट तो कितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया था, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कितना अमाउंट आपने फाइनेंशियल के लिए पेमेंट किया है। गॉट इट। सर मान लीजिए मैंने लोन लिया है, EMI मैं भर रही हूँ, बट पोजेशन मुझे विद इन द नेक्स्ट 5 इयर्स मिलेगी। उस केस में जो पोजेशन मिलने से पहले वाला पीरियड है उसमें जो EMI कट हो रही है उसमें इंटरेस्ट का पार्ट है, तो वो मैं
उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकती हूँ? ऐसी सिचुएशन में आपका लोन का रिपेमेंट तो जैसा आपने बोला पहले से स्टार्ट हो गया, ईएमआई चालू हो गया, उसका इंटरेस्ट का एलिमेंट है, तो प्रोविजन ये कहता है कि जिस ईयर में आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिला, एक्वायर किया आपने, उस ईयर में और आने वाले 4 इयर्स के अंदर जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है, उस पीरियड में जबकि आपको प्रॉपर्टी आपके पास नहीं थी, तो वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने जो पहले बताया वो उस लिमिट तक मिलेगा जो ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम के अंदर लिमिट बताई हुई है। तो सर मेरा एक फ्रेंड है, उसको अभी पोजीशन मिली है, अब वो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कर रहा है, काफी बड़ा अमाउंट है, तो उस पे कोई डिडक्शन मिल सकती है क्या? देखो जी, आप जो प्रॉपर्टी परचेस कर रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन तो होगा। यस। और रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी भी देना पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन फी भी देना पड़ेगी। वो तो चाहे प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रहो चाहे किराए पर दो। बिल्कुल। तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिल सकता है अप टू ₹1,50,000 अंडर सेक्शन 80C। बट 80C का जो डिडक्शन है वो एग्रीगेट डिडक्शन 1,50,000 तक का है और वो ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलता है। So thank you so much, sir, for explaining tax deductions on home loans. In the next episode, we are going to be talking about educational loan tax deductions. Until then, stay tuned.